नमस्कार। आज मेरा मन हुआ कि मैं कुछ वीडियो बनाऊँ यहाँ से। तो एक गोस्वामी तुलसीदास के चौपाई से मैं शुरू करती हूँ। सचिव वैद्य गुरु तीनि जो, प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीनहि, होई बेगहि नास। यानी 3-4 लोग ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जिनसे भूल के भी कभी झूठ नहीं बोलनी चाहिए, जिनसे भूल के भी कभी ये नहीं करना चाहिए, कोई एक्सक्यूज़ या उनको अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। तो सचिव, वैद्य और गुरु। सचिव कौन होते हैं? सचिव को हम यहाँ पे अभिभावक के रूप में ले सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, माँ पिताजी हो सकते हैं, हमारे कोई अपने वेल विशर्स हो सकते हैं, जिनसे कभी भी उनको अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। उनको अगर अंधेरे में हम लोग रखते हैं तो उसमें नुकसान हमारा ही होता है। वैद्य यानी डॉक्टर। डॉक्टर को अगर हम कुछ बहाना करके गलत चीज़ बताते हैं, अगर हम दवा लेते हैं तो क्या होता है ना, हमारे अपने शरीर का नुकसान होता है। तो डॉक्टर से भी गलत सलाह नहीं लेनी चाहिए, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। और गुरु यानी जो आपको सिखाता है, जो आपको ज़िंदगी के हर पहलू के लिए काबिल बनाता है, जो आपको हर चीज़ ज़िंदगी के अच्छे बुरे अनुभवों के बारे में बताता है। तो गुरु जो होता है ना, वो आपका सबसे बड़ा वेल विशर होता है। और गुरु को ये प्राउड फील होता है जब उसका शिष्य कुछ अच्छा करता है, जब उसके सिखाए हुए बच्चे उससे आगे निकल जाते हैं। तो वो एक मोमेंट होता है जब टीचर या गुरु जो होता है वो प्राउड फील करता है। तो इसलिए ये बात हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। कितनी सटीक बात कहा है गोस्वामी तुलसीदास ने कि सचिव वैद्य गुरु तीनि जो, प्रिय बोलहि भयास। प्रिय मतलब वो चीज़ें जो उनको सुनने में अच्छी लगे, आपका इमेज उनके सामने अच्छा बने, लेकिन उसमें सच्चाई की मात्रा कम हो। जो आप नहीं जानते हैं उसको भी बता दिए कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा समझता हूँ, या माँ बाप को अंधेरे में रखना। तो सचिव वैद्य गुरु तीनि जो, प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीनहि, होई बेगहि नास। उनका खुद का विनाश होना 100% तय है। तो इसलिए इन 3 लोगों से हमको कभी भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। और हमारा जो ग्रंथ है, साहित्य है, मैं सभी लोगों से ये आग्रह करूँगी कि प्लीज़ 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 अपने साहित्य में वापस आइए। गृहिणियों से मैं आग्रह करूँगी कि आप वो फास्ट फूड और मतलब ज़्यादा मॉडर्निटी की तरफ प्लीज़ नहीं जाइए। अपने घर संसार को बड़ा सुंदर बनाइए, प्यारा बनाइए, एक मधुर माहौल बनाइए घर के अंदर। बच्चे और बड़े बुजुर्ग सभी बहुत खुश हों, भले संपत्ति कम हो ज़्यादा हो, सुख कम हो ज़्यादा हो, लेकिन खुशियाँ होनी चाहिए भरपूर। और एक दूसरे के प्रति प्यार और समर्पण जरूर होना चाहिए। तो परिवार खुश रहे, समाज खुश रहे, और इस तरह से सभी मिलजुल के खुशियाँ बांटें, खुशियाँ इकट्ठा करें, तो शायद हमारे जीवन में बहुत सुंदर, बहुत मधुर जीवन हम लोग जी सकेंगे। तो मैं ज़्यादा लंबा कुछ तो बोलने नहीं जाऊँगी, बस इतना ही आज के लिए कि आप एक सुंदर माहौल में जीने की कोशिश कीजिए। संपत्ति सब कुछ नहीं है, डिग्रियाँ सब कुछ नहीं है, पोस्ट सब कुछ नहीं है। प्यार ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है, और अपनों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बातें अगर होती हैं उनको इग्नोर कीजिए, शक करना बंद कीजिए दूसरों पर कि उसका ये सेल्फिशनेस है, उसने मुझे ये समझाया तो शायद उसका अपना क्या स्वार्थ है, क्यों बोला मुझे ऐसा। इतना सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी बहुत लाइट है। सिंपल खाओ, सिंपल जियो, खुश रहो। बस छोटी मोटी बातों को इग्नोर करो और खुशी को ही अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। पीस को, हैप्पीनेस को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलते हैं दूसरे दिन। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।